हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मना बताइए व्लॉगर, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। और आज बन रही है पर्पल वाली पत्ता गोभी। आयु को ये है ना, ये बहुत पसंद आई थी तो आयु ने ले आया। तो इसकी सब्ज़ी है ना, मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, देखते हैं कैसी लगती है। तो बस इसको मैंने नॉर्मल तरीके से ही फ्राई कर दिया है। तो ये सब्ज़ी अभी देखने में जितनी सुंदर लग रही है ना, बनने के बाद उतनी ही गंदी दिख रही थी। देखो बिल्कुल काली काली हो गई थी ये गोभी, और खाने में पर बहुत टेस्ट लगी थी, बहुत ही अच्छी बनी थी। हाँ, तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ बालों में मेहंदी डालने की तैयारी। 2 दिन से मैंने मेहंदी लगा के रखी, पर मुझे सर्दी इतनी हो रही थी ना कि मेरा मन ही नहीं हो रहा था मेहंदी लगाने का। और आयु है ना, हम मार्केट गए थे तो आयु ने फुल के लेकर आया है, क्योंकि हमको बाहर जाना है तो कुछ कुछ सामान भी लाना था। तो मैंने सामान लेकर आई हूँ, जाने की तैयारी हो रही है। और नाश्ता वगैरह सब कुछ बनाना है, तो सोचा पहले मेहंदी लगा लेती हूँ, फिर दूसरे कुछ काम करूँगी। दिख रहा है अंदर नहीं आ, कैसी लग रही है? भूत जैसी टूटे नहीं है। तो मार्केट जाने से पहले है ना, मैं ठेठरा बना के गई थी। गनगौर आ रही है तो गनगौर हम लोग वहीं पर मनाएंगे। तो गनगौर की पूजा की तैयारी कर रही हूँ। घर से ही ठेठरा खुरमा जो भी कुछ है सब घर से ही सिंगार सामान बना के ले जा रही हूँ। तो ठेठरा मैंने बना के गई थी, फिर अब आके है तो बस बालों में पहले मेहंदी लगा ली, फिर उसके बाद खिचड़ी फ्राई की। और अब है तो ये ठेठरा वगैरह सब तल लेती हूँ। ये तो फिर कल बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और अभी है ना, पैकिंग करना भी बाकी है। कपड़े वगैरह कुछ कुछ निकाल के रखे, कुछ रहे हैं। तो यहाँ पर है ना, मैंने एक डब्बे में पहले से ही थोड़े से ठेठरा अलग रख दिए थे, ये तो फिर सब झूठे कर देते। और अब मैं बनाने वाली हूँ मीठे वाले खुरमा। तो मैंने यहाँ पर मैदा लिया है, मैदे में अजवाइन डाली है, थोड़ा सा मोहन के लिए घी डाला है, और मुझे थोड़ा सा मीठा सोडा भी डालना था, पर मैं भूल गई थी जल्दी जल्दी में। तो आप कभी बनाना तो आप मीठे सोडा डाल के बनाना, और यकीन मानिए ये बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में, बहुत ही यमी होते हैं ये। और तो मैदा का है तो डो बना लेते हैं। और एक तरफ है तो हम शक्कर की चाशनी बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने, मेरी जिठानी भी आ गए थे तो वो बोल रहे थे कि 1 गिलास से भी कम की चाशनी बन जाएगी, पर आप 1 गिलास से थोड़ी ज़्यादा की ही चाशनी लेना, क्योंकि इसमें चाशनी ज़्यादा लगती है। हाँ, बनाओ। तो अब है ना, हम मैदे के आटे की लोई बना के और इसको है तो रोटी की तरह बेल लेंगे। और एक साइड मैंने तेल रख दिया था गर्म होने के लिए, और दूसरी साइड तो चाशनी रख दी है। और अब इसको है तो हम खुरमे के आकार में काट लेंगे। अब जिस तरीके से चाहो वैसा शेप दे सकते हो, पर मैं नॉर्मल ही बना रही हूँ इसी तरीके से काट के। और आप बनाओ ना कभी तो इसमें अजवाइन ज़रूर डालना, अजवाइन का टेस्ट इसमें अच्छा लगता है। और मैंने है तो इनको काट लिया है। तो चलिए अब हम इनको फटाफट फ्राई कर लेते हैं। तो धीमी आंच पे ही तलना है। तेल अच्छा गर्म हो गया था, बस इसी तरीके से हल्के से गोल्डन, इसमें ज़्यादा भी हम करते हैं ना तो फिर वो थोड़ा कड़ापन लगता है, ज़्यादा सिक जाते हैं तो। और बस अब हमने तल लिए हैं, और उठा के तो हम दूसरी साइड चाशनी में डाल देंगे। और गैस देखिए धीमी आंच पे ना, अभी भी गैस मेरी चालू ही है। तो इससे क्या होगा कि चाशनी आपकी गर्म रहेगी, और गर्म रहेगी ना तो इनके ऊपर अच्छे से चाशनी की परत चढ़ जाएगी। नहीं तो ठंडी होने के बाद है ना, चाशनी बिल्कुल गाढ़ी हो जाती है। तो इसलिए मध्यम आंच पे आपको चाशनी भी गर्म ही रखना है। तो आप एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा, और एकदम आसान भी है इनको। तो इसी तरीके से है ना, मैंने अपने सारे खुरमा सेक लिए थे, और ये सेकते सेकते मुझे ना रात के 10 बज गए थे। और बाकी के फिर जो आखिरी में बचे थे ना, तो वो मैंने कढ़ाई में डाल दिए थे। और चाशनी थोड़ी कम पड़ गई थी तो मैंने 2 बार चाशनी भी ले ली थी। तो इसलिए मैंने आपसे बोला था कि आप चाशनी 1 गिलास से ऊपर ही रख लेना शक्कर। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मना बताइए अभी लोग कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हैं। कल रात में मेहंदी लगाई थी, अब सूख चुकी है, तो नल आएंगे जब धो लूँगी। रात में 10 बजे धोने की हिम्मत ही नहीं हुई, क्योंकि वैसे ही सर्दी हो रही, और बालों में धो लेती तो पता नहीं क्या होता। ले जाने के लिए सोच रही हूँ, अभी से पैकिंग का निकाल के रख लेती हूँ। कुछ कुछ फिर बाद में बहुत दिक्कत होती है, तो दिखाती हूँ। मेडिकल ज़रूर दिखाती हूँ कि मैं मेडिकल साथ में क्या क्या लेके जाती हूँ जब आयु के साथ जाती हूँ। तो
तो आपको मेरा मेडिकल दिखाती हूँ बैक कैमरे से। तो बच्चों के साथ जाना तो आपको सारा सामान रखना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने ORS घोल रखा है, इनो रख लिए है और पुदीने के 2 कैप्सूल रख लिए हैं अगर गर्मी वगैरह बढ़ जाए तो। बैंडेज भी रखी है साथ में है, तो दर्द की टेबलेट रखी है और ये विटामिन कैप्सूल तो मेरे थे। उल्टी की गोली रखी है क्योंकि मुझे बस में उल्टी होती है। 2 हाजमोला भी रखे हैं, सोमो रखी है और बुखार की टेबलेट रखी है। और उस वाले पैकेट में है तो भूल गई मैं क्या था। और ये देखो ये आँख में डालने वाले हैं ना कैप्सूल भी रखे हैं। इलेक्ट्रॉल था, सॉरी वो इलेक्ट्रॉल था। और ये मैंने एक पाउच बना लिया, तो इस पाउच में है ना मैं अपना सारा सामान रख के ले जाऊंगी ताकि कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे अगर ढूंढना हो ना तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, फटाक से मिल जाएगा अगर पाउच बस पाउच निकालोगी। और तो बाहर में कहीं पर भी जाती हूँ ना तो इतना सामान रख के ही ले जाती हूँ आयु के कारण। और अभी तो मुझे इसमें इसकी आँख में डालने वाली आयु के ड्रॉप रखना भी बाकी है। और ये दर्द वाले मैंने जेल भी रखा है, अगर पैरों में दर्द हो तो लगा। सामान मैंने अपना कुछ इस तरीके से निकाल के रखा, और जब भी याद आएगी ना तो बाद में दोपहर में घंटे 2 घंटे बाद जब भी याद मतलब जो सामान याद आएगा वो यहाँ ढेर लगाएगी और घंटे 2 घंटे बाद फिर पूरा बैग में डालेंगे। तो आप भी मेरी तरह इसी तरीके से दुकान लगाते हो। और अभी है तो 10:30 बज रहे हैं। मैंने नहा लिया है और नहा के खाना वगैरह सब बन गया था। और आज आयु का स्कूल में रिज़ल्ट डे है तो मैं स्कूल चली गई थी और अब हम स्कूल से घर जा रहे हैं। और ये मैंने कुछ मीठे वाले खुरमा भी है तो डब्बे में पैक कर लेते। तो ये देखिए इस तरीके से ना इस पर चाशनी चढ़ जाती है। और अब कर लेते हैं पैकिंग फटाफट। तो ये मैंने पूजा वाले रख लिए हैं डब्बे में पैक करके, और पन्नी में है तो अलग से रख लिए खाने के लिए सबके। और ये जो आप साड़ी देख रहे हो ना, ये साड़ी मैंने मीशो से बुलवाई है। ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, मैं बहुत दिन से इसको देख रही थी, पर मुझे इसका कपड़ा उतना कुछ खास नहीं जमा, पर मैंने रख ली। जितना अच्छा मतलब इसमें बता रहे थे ना उतना कोई खास नहीं था, पर रख ली। सोचा आप कौन रिटर्न करें। तो साड़ी में मैंने फॉल लगा ली। और अब आपको मैं बताती हूँ, इस तरीके के जो रेडीमेड ब्लाउज़ होते हैं ना, इन पे मशीन नहीं चलती है और ये ढीले हो जाते हैं एक समय के बाद, कुछ दिनों बाद पहन के। तो अब इसको टाइट करने का तरीका बताती हूँ किस तरीके से टाइट करना है। तो कुछ नहीं करना है, बस आपको देख लेना है कि आपको कितना इसको टाइट करना है। तो पेपर रखना है और पेपर रख के उतने इसमें आपको सिलाई चला लेनी है। मशीन लगा लीजिए तो बहुत अच्छे से इस टाइट हो जाते हैं ये। नहीं तो अगर आप इसे नॉर्मल चलाओगे ना तो इस पर मशीन चलेगी तो पर बहुत बड़े बड़े टाँके आएंगे और बिल्कुल छेद छेद हो जाएगी ब्लाउज़ पे। बिल्कुल भी इस पर मशीन अच्छी नहीं चलती। तो पेपर रख के अगर आप चलाते हो ना तो बहुत अच्छे से इसमें फिटिंग हो जाती है। तो मुझे सिर्फ कमर में टाइट करना था, तो मैंने इस तरीके से पेपर रख के कमर में सिलाई लगा दी। और अब आपको सिलाई दिखाती हूँ पास से कि कितनी अच्छी लगी है। और ये देखो ये ब्लाउज़ मेरा छोटा हो गया। दो कपड़े करो फिर मेरा हाथ जल गया था। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 4। साड़ी में फॉल वगैरह लग चुकी है, सब कुछ हो गया है। अब बस सिर्फ नमकीन बनाना बाकी रह गया था, तो चलिए फटाफट नमकीन बना लेते हैं। तो कुछ मैं इनके लिए रख के जाऊंगी क्योंकि अगर मैं घर पे रहूँगी नहीं तो फिर इनकी खाने की बहुत दिक्कत होगी। क्योंकि जिस तरीके से आप लोगों को पता है कि ये ड्राइवर है और उनको पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। कभी रात में 2 बजे, कभी 3 बजे, कभी 12 बजे आते और कभी कभी बिल्कुल सुबह उनको जाना होता है। तो मैं ये सोचती हूँ कि अगर उनको अभी टाइम नहीं मिला खाना बनाने का, तो अगर नाश्ता रखा होगा तो थोड़ा बहुत यही खा के वो दवाई गोली ले लेंगे। इसलिए मैं कहीं भी जाने से पहले ऑल टोटल उनकी पूरी तैयारी करके जाती हूँ। और अब मैं बनाने वाली हूँ गुड़पट्टी, क्योंकि गणगौर के दिन उपवास रहेगा तो वहाँ पर अगर कुछ नाश्ता मिलता है नहीं मिलता है, और उपवास के समय ना बाहर का खाने का मन भी नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं गुड़पट्टी बना रही हूँ और साथ में है तो थोड़े से पापड़ और आलू की चिप्स भी तल के ले जाऊँगी। तो वो सब चीज़ें मैं कल करूँगी। आज तो अभी फ़िलहाल मैं बस यही बना लेती हूँ। और यही बनाते बनाते मुझे ना शायद 10-11 ऐसे कुछ बज गए थे। तो मैं इसकी है ना मिठाई बना रही थी पर बन नहीं पा रही थी क्योंकि इसके दाने ना थोड़े बड़े बड़े थे। तो मैंने इसके लड्डू बना दिए और कुछ है तो इसकी मिठाई काट ली।
और मुझे भूख भी इतनी तेज़ लग रही थी ना, और नमकीन बनाए, ये सब कुछ बनाना, तो बर्तन इतने सारे हो गए थे, बर्तन का बहुत सारा ढेर लग गया था। तो ये बना के सबसे पहले मैंने बर्तन साफ़ किए, फिर उसके बाद में तो थोड़े से दाल चावल खाए, तो मुझसे वो भी खाते नहीं बने क्योंकि मेरे पेट में दर्द होने लगा था बहुत तेज़, और मैं खाते खाते वो फिर रख के सो गई थी। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और अभी देख लो 10:30 पौने 11 बज रहे रात के, और आयुष हो गया था।